हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो गाइज़, अगर आप एमबीए पाठशाला का कोई भी कोर्स परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो डिस्काउंट चल रहा है अभी, इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट, जिसका लास्ट डेट 17 अगस्त है। ठीक है, यानी कल तक है। तो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू बाई एनी परचेज फ्रॉम एमबीए पाठशाला तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज। ठीक है, स्नैप एंड ओमैट एंड मैट के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके आपको मेजॉरिटी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, स्नैप में भी दिखेंगे एंड मैट में भी दिखेंगे, बीट अदर ओमैट्स में भी आपको एवरेज के क्वेश्चन दिखते हैं। तो एवरेज के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्विकली, ठीक है, तो वो चीजें हम सीखेंगे। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस की बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप मेंटली बना सकते हो इवन विदाउट राइटिंग एनीथिंग। तो उसके लिए अपने को एवरेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एवरेज कैसे काम करता है, और फिर उस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज को स्टार्ट करते हैं। वी हैव, तो अभी तक हमें ये पता है कि एवरेज जो होता है, एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सभी को पता है ना, कि एवरेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें बताया हुआ है कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आप यूज करते हो एवरेज निकालने के लिए, कि एवरेज होता है क्या, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो सारी कहानी रहेगी इसी फॉर्मूले के अराउंड, ठीक है, लेकिन हम इसको अलग तरीके से यूज करेंगे थोड़ा सा। फिर अगर यहां से सम कभी मेरे को चाहिए तो सम हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये दो फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जिन पे पूरा एवरेज काम करता है। ठीक है, अब हम एवरेज को कैसे देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए हम एवरेज को कैसे देखेंगे। देखो, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि अगर क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके पास मान लेते हैं कि दे हैव सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ए के पास लेटेस्ट से 50 चॉकलेट्स है, बी के पास 40 चॉकलेट्स है, सी के पास 70 चॉकलेट्स है, इसके पास 60 चॉकलेट्स है, ई के पास 80 चॉकलेट्स है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि सबको इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिले। सबको क्या मिले, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट मिले। तो वो हम कैसे अचीव करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इन सबसे चॉकलेट ले लूंगा टोटल। तो टोटल देखा जाए तो मेरे पास कितना है, ये 100, ठीक है, 150, 300 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। और कितने लोग हैं यहाँ पे, यहाँ पे लोग हैं कितने, 5। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हर पर्सन के पास कितनी चॉकलेट आनी चाहिए, 60 चॉकलेट आनी चाहिए। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मैं सबको बराबर नंबर ऑफ चॉकलेट बांटूं या सबको इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट दूं, तो सबको कितनी कितनी चॉकलेट मिलनी चाहिए, 60-60 चॉकलेट मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, एवरेज में भी तो हम लोग यही कर रहे होते हैं। ये बेसिकली क्या है, सम ऑफ द चॉकलेट्स, ठीक, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सम ऑफ द चॉकलेट्स मैंने किया और उसको डिवाइड किया कितने से, कितने लोगों में मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एवरेज भी तो यही करता है कि एवरेज क्या करता है, टोटल को जितने वहां पे अवेलेबल हैं लोग उनमें डिवाइड ही तो कर रहा होता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं सबको इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट देना चाहूं तो सबके पास कितनी कितनी चॉकलेट आनी चाहिए, 60-60 चॉकलेट आनी चाहिए। तो ये जो 60 है यही तो मेरा एवरेज भी है, ये जो 60 है यही तो मेरा एवरेज भी है ना। तो एक तरीके से क्या मैं कह सकता हूं कि एवरेज का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि एवरेज मेरा क्या है, इट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर मैं इक्वल नंबर सब में बांटूं तो सबके पास कितना कितना आएगा। ठीक है, तो एवरेज यहां पे, एवरेज का मतलब हो गया एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे, अब हम स्टेटमेंट को अगर हटा के सिंपल टर्म्स में बात करें कि भाई इनके पास इतनी इतनी चॉकलेट हैं, ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट का मतलब क्या है कि इन केस अगर हम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने जाएं तो सबके पास जो वैल्यू आएगी वही तो एवरेज है। ठीक है, जैसे क्लास में मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सबका स्कोर अलग अलग होगा, किसी का 0 होगा, किसी का 90 भी होगा, किसी का 100 भी होगा, किसी का 60 भी होगा। तो अगर मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि एवरेज स्कोर क्लास का 60 मार्क्स है,
तो इसका मतलब देखो ये तो नहीं है ना कि हर स्टूडेंट का मार्क 60 है, उसमें ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका 0 होगा, जिनका 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा, सब होगा। तो एवरेज मुझे क्या बताता है कि अगर हम सबके मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, जितना मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किया है उसको सब में बराबर बांटें, तो सबके पास कितना कितना आएगा, जो एवरेज होगा। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज मेरे को यहां पे समझ आया। तो अब क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट 60 है, तो मतलब सबके पास 60 चॉकलेट है। अब समझो कि अगर इस क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है, ठीक है, इस क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है सपोज एफ, और उसके पास भी 60 चॉकलेट्स हैं, तो क्या ग्रुप की एवरेज पे कोई फर्क पड़ने वाला है? ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि एज पर एवरेज सबके सबके हिस्से में 60 चॉकलेट आनी चाहिए थी। अब जो नया स्टूडेंट आ रहा है वो भी तो 60 चॉकलेट लेके आ रहा है, तो उससे क्या होगा? ग्रुप की कंडीशन ही क्या है कि यार सबको 60 मिलनी चाहिए। तो अगर वो ऑलरेडी 60 चॉकलेट लेके आ रहा है ग्रुप में, तो फिर एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि देखो यहां तक का सम मुझे पता है कितना है, 300 है। ठीक, तो इस 300 में क्या हो रहा है, 60 ऐड हो रहा है। एक जो स्टूडेंट आ रहा है वो 60 चॉकलेट लेके आ रहा है। अब लोग कितने हो गए, 6 लोग हो गए। तो अब मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो अल्टीमेटली क्या होगा, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि अगर मुझे पता है कि किसी ग्रुप की एवरेज मुझे गिवन है, सपोज जैसे यहाँ पे 60 है, अब एक पर्सन आता है वो एवरेज के बराबर ही लाता है, एवरेज के बराबर ही लाएगा, तो एवरेज में नो चेंज। दो लोग आते हैं, दोनों के पास 60 है, या मान लो दोनों के पास मिला के 120 आ रहा है, तब भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरेज ग्रुप का 60 है। और जो लोग ग्रुप में आ रहे हैं अगर उनके पास 60 है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक लोग आए, चाहे 10 लोग आए, चाहे 1000 लोग आए, अगर सबके पास 60 होगा या एवरेज के जितना होगा, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट अपने को समझना है कि एवरेज के जितना अगर कोई लेके आ रहा है तो एवरेज में नो चेंज। ठीक है, चलो ये केस अपने को समझ आया। दूसरा केस कि लेट अस से कि ये जो आता है एफ, ये लेके आता है कितनी चॉकलेट, सपोज ये 66 चॉकलेट लेके ग्रुप में आता है। ठीक है, अब ग्रुप की कंडीशन क्या थी, पहले वाले ग्रुप की क्या कंडीशन थी कि सबके पास 60 चॉकलेट होनी चाहिए, लेकिन ये जो आता है ये 66 चॉकलेट लेके आता है, मतलब कि जितना सबके पास होना चाहिए उससे 6 सरप्लस मिलाता है। तो होगा क्या कि इसके पास जो 66 चॉकलेट है, इसमें से 60 चॉकलेट से तो क्या हो गया, जो पहले जो ग्रुप की एवरेज है वो आ गई, तो बची हुई 6 चॉकलेट का क्या होगा। अब एवरेज में हम देखो कर क्या रहे हैं, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। एवरेज में हम क्या कर रहे हैं, सब में इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो 6 चॉकलेट है, ये 60 चॉकलेट तो इसको चाहिए ग्रुप की एवरेज बनाए रखने के लिए। फिर जो एक्स्ट्रा 6 चॉकलेट वो लेके आ रहा है, वो कितने लोग हैं ग्रुप में, 6 लोग, तो ये 6 चॉकलेट क्या होगा, सब में बराबर बराबर बट जाएगा। तो 6 चॉकलेट अगर 6 लोगों में बटेगा तो सबके हिस्से में एक एक चॉकलेट एक्स्ट्रा आ गई, मतलब कि जो मेरा एवरेज था वो कितना हो जाएगा, एक एक से बढ़ जाएगा। एवरेज जो है मेरा 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, एवरेज मेरा क्या होगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये हम यहां पर भी समझ सकते हैं कि जैसे मुझे पता है कि 300 चॉकलेट्स पहले थी, अब जो आ रहा है वो 66 चॉकलेट लेके आ रहा है। ठीक, अब ये जब 6 लोगों में डिवाइड होगा तो 366 हो गया, तो यहां से मैंने क्या देखा कि एवरेज कितना हो गया, 61 हो गया। एवरेज कितना हो गया, 61 हो गया। तो यहां से मुझे क्या समझ आया कि अगर कोई पर्सन ग्रुप में आता है और उसके पास एवरेज से ज्यादा क्वांटिटी है, तो एवरेज से जितना भी ज्यादा है वो सब में इक्वली बढ़ जाएगा। ठीक है, और वही एवरेज को बढ़ाएगा भी, राइट। कि ये 66 चॉकलेट लेके आ रहा था, तो 66 में से 60 तो उसको चाहिए ग्रुप की एवरेज मेंटेन रखने के लिए, तो जो सरप्लस में 6 चॉकलेट है वो सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मतलब मेरा एवरेज कितने से बढ़ गया, मेरा एवरेज वहां पे बढ़ गया 1 से, तो नया एवरेज हो गया 61। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम इसको रिलेट करते हैं
कि लेट अस से कि अगर वो जो स्टूडेंट है, एक नया जो स्टूडेंट आ रहा है, सपोज वो लेके आता फॉर एग्जाम्पल कितनी 72 चॉकलेट्स अगर वो लेके आता। अब 72 चॉकलेट्स अगर वो लेके आएगा तो ग्रुप की एवरेज कितनी है 60 है। ग्रुप की एवरेज कितनी है 60 है, उसके पास कितनी है 72, कितनी सरप्लस में 12। तो वो 12 सरप्लस का क्या होगा, वो सब में इक्वली बढ़ जाएगा। तो 12 चॉकलेट है, 6 लोग हैं, तो सबको दो दो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सबको दो दो एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब मेरा एवरेज 2 से बढ़ जाएगा। तो जो एवरेज मेरा 60 था वो 62 हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें मुझे समझ आई कि अगर कोई एवरेज के इक्वल लाएगा तो एवरेज में नो चेंज, एवरेज से ज्यादा लाएगा तो जितना सरप्लस में लाएगा वो एवरेज को बढ़ाएगा। ठीक है, अब एक केस देखते हैं कि अगर एवरेज से कम वो लेके आता है। लेट अस से कि यहां पर वो आया 54 चॉकलेट्स लेके। जो नया स्टूडेंट ग्रुप में ऐड हुआ वो क्या होता है, 54 चॉकलेट लेके वो ग्रुप में आता है। ठीक है, अब क्या था कि पहले कंडीशन ये थी कि ग्रुप का एवरेज है 60, मतलब सबके पास 60 होना चाहिए। अब ये जो ग्रुप में आया है इसके पास तो 60 है नहीं, इसके पास कितना है 54। तो कितने का शॉर्टेज हुआ यहां पे, देखो अगर कोई एवरेज से ज्यादा लाया था तो वो सब में बराबर बट गया। तो अगर कोई एवरेज से कम लाएगा तो उस केस में क्या होगा, जितना भी कम होगा वो सबको कंपनसेट करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, सबको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि इसके पास अगर 60 होता, इसके पास कितना होता 60 चॉकलेट होती तो मेरी एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इसके पास कितनी चॉकलेट है 54, कितने की शॉर्टेज है यहाँ पे 6 की शॉर्टेज है। 6 चॉकलेट कम है 60 की एवरेज बनाए रखने के लिए। तो मतलब कि क्या होगा, ये 6 इन सब में कंपनसेट होगा। ठीक है, तो 6 अगर 6 लोगों में कंपनसेट हुआ तो सबके हिस्से में से क्या होगा, एक एक कम हो जाएगा। सबके हिस्से में क्या होगा, एक एक कम हो जाएगा, है ना। कि ये सब अगर एक 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 5 चॉकलेट इसको दे देंगे तो इसके पास 59 हो गई, और इनके पास भी कितनी रह गई 59 रह गई। तो वही चीज मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जितने का शॉर्टेज है वो सब में कंपनसेट हो गया। तो 6 का शॉर्टेज था, 6 लोग थे, तो एवरेज मेरा कितने से रिड्यूस हो गया 1 से। तो नया एवरेज कितना बन गया वहां पे 59। नया एवरेज कितना बन गया 59, है कि नहीं। तो तीन चीजें हैं, इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट को यूज करके आप मेंटली बता सकते हो कि क्या नंबर ऑफ टर्म्स है, क्या एवरेज होगा। तो अगर कोई एवरेज के जितना ग्रुप लेके ग्रुप में ऐड हुआ, ठीक है, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं है ना। सिंपल सा आप विजुअलाइज करो कि भाई क्लास में 50 स्टूडेंट है, एवरेज भी 50 है। अब एक नया स्टूडेंट क्लास में आता है, उसके पास 50 चॉकलेट्स है, तो भाई सबके पास भी 50 है, उसके पास भी 50 है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, लेकिन अगर वो लेके आता है सपोजिंगली 100 चॉकलेट, ठीक है 100 चॉकलेट वो लेके आ रहा है, तो 100 में से 50 तो एवरेज बनाने के लिए चाहिए, और जो बचेगी 50 चॉकलेट वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 50 पहले थे, एक ये बाहर से आया, तो वो 51 लोगों में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो एवरेज से ज्यादा कोई अगर लाएगा तो जितना भी ज्यादा है वो सब में बटेगा और एवरेज उतने से बढ़ेगा। अगर कोई कम लेके आएगा तो जितना वो कम लेके आएगा वो सबको कंपनसेट करना पड़ेगा और उतने से मेरी एवरेज गिर जाएगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है और इसके बेसिस पे हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इजीली देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेंटली बना लोगे, बस ये कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि average age of 17 students in a class is 14 years. If age of the teacher is included, the average age becomes 14.5 years. तो एज ऑफ टीचर कितनी होगी, देखो एवरेज का मतलब अभी हमने क्या बात किया कि सबके पास अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो जितना सबके पास आएगा वही एवरेज है। तो 17 स्टूडेंट्स थे क्लास में, ठीक है 17 स्टूडेंट्स थे क्लास में, एवरेज कितना था 14 ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में 17 और एवरेज एज कितना है उनका 14 ईयर्स है। अब अगर टीचर को भी इंक्लूड कर दोगे इस ग्रुप में तो एवरेज एज हो जाता है 14.5। तो एज ऑफ द टीचर कितना होगा, तो देखो जब टीचर आया मतलब ग्रुप में, अभी मुझे क्या समझ आया कि 17 लोग हैं, सबके पास 14 14 14 14 है। ठीक है, अब टीचर आएगा तो लोग तो 18 हो गए और एवरेज एज मेरा कितना हो गया
14.5 हो गया, ठीक है। अब देखो एवरेज मेरा बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है मेरा, कितने से बढ़ रहा है? 0.5 से। तो मुझे एक चीज मालूम है कि अगर कि टीचर के पास देखो 14 तो होगा ही होगा ना, अगर टीचर की एज भी 14 होती तो यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर 14 ही रहता ना अगर टीचर की एज भी 14 होती। लेकिन टीचर के आने से क्या हुआ कि सबके शेयर में 0.5 ऐड हो गया, 0.5 0.5 0.5 सब में ऐड हुआ। तो ये 0.5 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? ये 0.5 डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 18 लोगों में, है ना? तो देखो टीचर को क्या चाहिए? 14 तो टीचर को चाहिए ग्रुप की एवरेज बनाए रखने के लिए। फिर उसके पास जब सरप्लस होगा, वही सरप्लस तो एवरेज को बढ़ाएगा। तो उसके पास जो भी सरप्लस था वो जब 18 लोगों में बटा तो सबके पास 0.5 एक्स्ट्रा आया। तो मतलब कि एक्स्ट्रा वो कितना लेके आ रहा होगा? 18 इंटू 0.5, तो 14 प्लस 9। तो मतलब कि जो टीचर है उसकी एज कितनी रही होगी? 23 ईयर्स रही होगी, है ना? 23 ईयर्स रही होगी। तो ये चीज आप मेंटली कर सकते हो। फिर अगर देखो ट्रेडिशनल वाला तरीका लगाओगे उससे भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो 17 इंटू 14 है ये मुझे क्या देगा? ये स्टूडेंट के वेट का सम देगा, ठीक है। अब इसमें देखो अगर सिर्फ टीचर का वेट होता 14, सपोज टीचर का वेट होता 14, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? ऑब्वियसली नहीं फर्क पड़ेगा। 14 आप कॉमन ले लोगे तो 17 प्लस 1 यहां बचेगा बाई 18, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर टीचर का वेट भी 14 होता। लेकिन टीचर के आने से सबको 0.5 एक्स्ट्रा मिल रहा है। 0.5 एक्स्ट्रा कब मिलता? जब उसके पास 9 एक्स्ट्रा होता। तो ये 9 जब बढ़ता तो सबको 0.5 एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे मेरे को समझना है कि अगर एवरेज बढ़ रहा है तो जो भी ग्रुप में आया होगा वो एवरेज के जितना तो लाएगा ही लाएगा, प्लस सरप्लस में और लाएगा। वही सरप्लस जो है जब सब में बटेगा तो एवरेज में इंक्रीज पता चलेगा, ठीक है। तो बाय डूइंग दिस आप ये मेंटली हम बना सकते हैं कि फिर मेरे को कैलकुलेट वैल्कुलेट में नहीं करना है। फिर ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है, सेम प्रॉब्लम है बट यहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, एवरेज रिड्यूस हो रहा है। पे ध्यान देना है कि एवरेज इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इधर क्या बोला है क्वेश्चन में? इधर कहता है कि एवरेज एज 17 स्टूडेंट का कितना है? 14 ईयर्स है। अब एक नया स्टूडेंट हम अगर इंक्लूड कर देते हैं तो एवरेज एज कितनी हो गई? 13.5 हो गई। अब मुझे बताना है कि एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स इंक्लूडेड। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा, एवरेज को हमने कैसे देखा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। उस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो वही केस है, 17 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज एज 14 ईयर था। अब एक नया स्टूडेंट आ गया तो लोग तो 15 हो गए, सॉरी 18 हो गए, और एवरेज एज हो गया 13.5। तो फिर नया जो स्टूडेंट है उसकी एज कितनी रही होगी ये बताना है। अब पहली चीज तो मुझे क्या दिख रहा है कि एवरेज रिड्यूस हो रहा है, राइट, एवरेज रिड्यूस हो रहा है। तो देखो एवरेज अगर रिड्यूस हो रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि वो जो ग्रुप में ऐड हो रहा है वो 14 से कम लेके आ रहा है। 14 से तो ऑब्वियसली कम लेके आएगा, क्योंकि अगर उसके पास 14 होता तो यहां पर फिर कोई चेंज नहीं होता, तब ये 14 ही रहता, ठीक है। लेकिन उसके आने से क्या हुआ कि 0.5 सबको कंपनसेट करना पड़ा। तो 0.5 कितने लोगों को कंपनसेट करना पड़ा था? 18 लोगों को कंपनसेट करना पड़ा ना। 0.5 कितने लोगों को कंपनसेट करना पड़ा? 18 लोगों को। दैट मीन्स कि वो कितने की शॉर्टेज है? 9 की शॉर्टेज है, ठीक है। एवरेज को 14 बनाए रखने के लिए देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 9। तो मतलब कि वो जो नया स्टूडेंट आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है? 5। तो उसकी एज सिंपली क्या हो गई? 5 ईयर्स हो गई, ठीक है। तो अपने को कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में रख लेना है कि यार 14 ही अगर वो लेके आ रहा होता, नो चेंज, ठीक है। अब जितना भी कम वो लेके आएगा वही तो सबको कंपनसेट करना पड़ेगा। जैसे हमने चॉकलेट वाला केस देखा था कि अगर उसके पास 54 चॉकलेट है, 60 होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 54 चॉकलेट है, 6 का शॉर्टेज है, तो वो 6 लोगों को में कंपनसेट होगा। तो
तो यहाँ पे कितने का शॉर्टेज है? 0.5 का। 0.5 कितने लोगों को कंपनसेट करना पड़ा था? 18 लोगों में। तो मतलब कि 9 का शॉर्टेज रहा होगा। 14 माइनस 9, यानी जो ग्रुप में ऐड हुआ है वो सिर्फ 5 लेके आ रहा है। ठीक है, जो ग्रुप में ऐड हुआ है वो सिर्फ 5 ईयर्स लेके आ रहा है। तो जो न्यू स्टूडेंट हमने इंक्लूड किया है उसका एज कितना है? 5 ईयर्स। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। और क्वेश्चंस हम देखते हैं इस पे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 28 kg इफ द क्लास टीचर इज वेट ऑफ 56 kg इज इंक्लूडेड। ठीक है, देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीजेस बाय 2 kg, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब यहां पे मुझे ये बता दिया है कि जो ग्रुप में आया है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका वेट 56 kg है ना। पहले वाले केस में अगर आप देखो तो हम जो ग्रुप में ऐड हो रहा था उसका वेट हम निकाल रहे थे। ठीक है, यहां पर मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कितने हैं मुझे नहीं मालूम। तो सपोज क्लास में n स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज एज कितना है, एवरेज वेट कितना है, 28 kg है, ये मुझे पता है। अब अगर मैं टीचर को भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूं, टीचर को जब मैं इंक्लूड कर लेता हूं तो लोग कितने हो जाएंगे? n+1 हो जाएंगे। लोग कितने हो जाएंगे? n+1 हो जाएंगे। और क्लास का जो एवरेज वेट है वो 2 kg से बढ़ गया, मतलब कि क्लास का एवरेज वेट कितना हो गया? वो 30 kg हो गया। 2 kg से बढ़ जाता है मेरा एवरेज वेट। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, कि भाई क्लास में कितने बच्चे थे, मतलब n की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, आप वही एवरेज इनटू सम वाला फॉर्मूला करके लगा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर मुझे इसको मेंटली करना है, ठीक है, विदाउट राइटिंग इसको मैनुअली करना है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, अपने को ये पता है कि ग्रुप का एवरेज था 28 kg, राइट, और टीचर कितना लेके आ रहा है? 56 kg। तो टीचर का जो 56 kg है इसमें से 28 kg तो उसको चाहिए ग्रुप की एवरेज बनाए रखने के लिए, क्योंकि ग्रुप की एवरेज कितनी थी? 28 ही थी। तो ये 56 में से 28 तो कहां गया ग्रुप की एवरेज बनाए रखने के लिए? तो ये जो 28 बचा, 28 ही बचेगा, ये मेरा क्या है? सरप्लस है। ये सरप्लस है। सरप्लस का मतलब एवरेज से ज्यादा है ये। तो ये जो 28 है, इसी 28 ने तो एवरेज को बढ़ाया होगा, है कि नहीं? जो एक्स्ट्रा है वही तो सब में बटेगा। तो हुआ क्या कि ये जो सरप्लस था मेरे पास 28, इसको जब हमने n+1 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेरा ये हो गया, जो सरप्लस में है इतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो सबके शेयर में कितना कितना आया? 2 आया ना। यही तो एवरेज में इंक्रीज को दिखाएगा। तो मतलब ये हो गया 14, तो n+1 मेरा 14 हो गया, तो n जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में वो 13 हो गए। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे क्लास में वो कितने थे? 13 थे। ठीक है, तो सिंपल सा, ग्रुप में जो आया वो 56 लेके आ रहा है, ग्रुप की एवरेज है 28, तो 56 में से 28 तो गया तुम्हारा एवरेज मेंटेन करने के लिए, और बचा जो सरप्लस में 28 वो बटेगा कितने लोगों में? क्योंकि ग्रुप में अब n+1 लोग हैं, तो जब n+1 लोगों में हमने 28 चीजें बांटी तो सबका शेयर कितना बढ़ा? 2 से बढ़ा। तो वो n28 डिवाइडेड बाई n+1 किसके बराबर हुआ? 2 के बराबर। तो वहां से n मेरा कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। अब इसको ट्राई टू डू मेंटली, है ना, कि एवरेज एज ऑफ 24 प्लेयर्स एंड द कोच इज 15 ईयर्स। ठीक है, व्हेन द कोचेज एज इज एक्सक्लूडेड एवरेज एज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर। ठीक है, तो व्हाट इज द एज ऑफ द कोच? तो कोच की एज वहां पे कितनी रही होगी? ठीक, मतलब कि जो एवरेज एज है 24 प्लेयर्स एंड द कोच, मतलब 24 प्लेयर्स एंड कोच, मतलब कितने लोग हो गए? प्लेयर्स है 24, एक है कोच, तो 25 लोग हैं जिनकी एवरेज एज कितनी आ रही है? 15 साल। अब कोच को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। अभी तक तो क्या हो रहा था कि कोई पर्सन ग्रुप में आके ऐड हो रहा था, अब आप उसको ग्रुप से एक्सक्लूड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कोच को हम हटा देते हैं तो कितने? 24 प्लेयर्स बचे, और एवरेज एज 1 साल से कम हो गया, मतलब एवरेज एज हो गया 14 ईयर्स।
एवरेज एज हो गया 14 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें भी अब समझो वही जो हमने चॉकलेट वाला केस स्टार्टिंग में किया था, कि इसमें हमने क्या बोला था कि देखो एवरेज सबका क्या था, जैसे कि एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट जो था वो सबके पास 60 था। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट कितना हो रहा था, 60 हो रहा था। अब हमने क्या बोला था कि अगर कोई ग्रुप में आ रहा है वो 60 लेके ही आ रहा है, तब तो ग्रुप के एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज रिवर्स भी तो काम करेगा कि अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप से गया, सपोज ई चला गया यहां से, और ई जो है वो कितनी चॉकलेट लेके गया, 60 चॉकलेट ही लेके गया, तो बाकियों के शेयर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, एवरेज के हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब कि वही चीज हम यहां पे भी कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन ग्रुप से जा रहा है, अगर कोई पर्सन ग्रुप से बाहर जा रहा है और वो कितना लेके जा रहा है, एवरेज के जितना, तो एवरेज पे नो चेंज। ठीक, बट यहां पर क्या दिख रहा है मुझे कि जब हमने कोच को हटा दिया तो बचे हुए लोगों का एवरेज कितना हो गया, 14 ईयर्स हो गया। तो अब एक चीज यहां पे क्लियर है कि जो कोच है वो 15 तो लेके जाएगा ही जाएगा, मतलब अगर वो सिर्फ 15 ले जाता तो नो चेंज, है ना, अगर वो सिर्फ 15 ले जाता तो एवरेज यहां पर भी फिर 15 ही रहता, लेकिन वो ले गया सरप्लस में। अब कितना सरप्लस में ले गया कि उसके जाने से बाकी सबका जो शेयर है वो कितने से रिड्यूस हुआ, 1 से रिड्यूस हुआ, है ना। तो जब शॉर्टेज होती है, देखो अगर सरप्लस में होता तो वो सब में बराबर बंटता है, सेम केस है कि शॉर्टेज होगी तो वो सबको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो 1 का जो शॉर्टेज है, जो ये 1 का शॉर्टेज है, ये कितने लोगों को कंपनसेट करना पड़ा होगा, 24 लोगों को। तो दैट मीन्स कि वो 24 सरप्लस में लेके आओगा, यानी 15 तो वो लेके जाएगा ही जाएगा, 15 उसके शेयर का है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो अब जो भी वो सरप्लस में उठा के ले जाएगा वो सबको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये 24 कैसे निकाला, क्योंकि जब कोच गया तो उसके जाने से सबका हिस्सा, पहले सबके हिस्से में कितना आ रहा था, 15 आ रहा था, अब सबके हिस्से में 14 आ रहा है, मतलब सबके हिस्से से वो एक एक ले गया। तो कितने लोगों के हिस्से से ले गया, 24 लोगों से ले गया ना, तो मतलब वो 24 सरप्लस में ले गया। तो इट मींस कि उसकी एज कितनी रही होगी, 39 ईयर्स रही होगी। तो जो कोच है, कोच की एज हैज टू बी 39। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो 15 ही ले जाता, नो चेंज, बट उसके जाने से एवरेज रिड्यूस हो गई, मतलब वो ज्यादा ले गया। कितना ज्यादा ले गया, कितना कम हुआ, सबके हिस्से में एक एक कम हुआ। तो 24 लोग थे तो मतलब वो 24 ज्यादा ले गया, इस वजह से बाकी 24 लोगों का जो शेयर है वो कंपनसेट हो गया। तो जो कोच है उसकी एज सिंपली कितनी हो गई, 39 ईयर्स के बराबर हो गई। फिर सेम कॉन्सेप्ट पे इसको देखते हैं। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो मेंटली, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज को देखो एंड ट्राई टू डू मेंटली, इजीली हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो बहुत आराम से इसको बना लोगे। क्या कह रहा है कि एवरेज अमाउंट विद अ ग्रुप ऑफ 9 चिल्ड्रन इज ₹45। तो स्टेटमेंट पढ़ के मुझे क्या पता चला कि यार 9 लोग हैं, सबके पास 45 है, एवरेज का मतलब है सबके पास इक्वल इक्वल है, मतलब 9 लोग हैं, एट एन एवरेज सबके पास 45 है। अब इसमें 6 बच्चे और ऐड हो गए, ठीक है, विद ईच हैविंग ₹40, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि हर किसी के पास 40-40 रुपए है। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज अमाउंट विद द मेंबर्स इन द ग्रुप नाउ। अब ग्रुप में मेंबर कितने हैं, 9 और 6 15। चलो तो अब सिंपल सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि 9 लोग थे पहले, सबके पास 45 रुपीस था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 6 लोग और आ गए, अगर ये जो 6 लोग आ रहे हैं इन सबके पास भी 45 होता ईच, तब तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो आप यहां पे सीधा लिखते कि एवरेज इज 45। लेकिन ये जो 6 लोग आ रहे हैं इनके पास सिर्फ 40 रुपीज है, सिर्फ कितना है, 40 रुपीज है। होना कितना चाहिए था, 45 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन सबके पास 40-40 रुपए है, मतलब कितने का शॉर्टेज है, यहां पे 5 रुपीज का शॉर्टेज है पर पर्सन। तो अगर 5 लोग आ रहे हैं, सॉरी 6 लोग आ रहे हैं और हर पर्सन आ रहा है 5 की शॉर्टेज के साथ, तो 6 लोग अगर आ रहे हैं तो कितने का शॉर्टेज है,
ठीक है, 30 का शॉर्टेज हो गया। 30 का शॉर्टेज किस लिए हुआ है? एवरेज को 45 बनाए रखने के लिए। अगर 30 रुपए और होते तो एवरेज 45 होती, लेकिन 30 की शॉर्टेज हो गई। तो ये शॉर्टेज जो है ये कितने लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा? 15 लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो जब 15 लोगों को कंपनसेट करना पड़ेगा तो सबका शेयर कितने से रिड्यूस होगा? 2 से रिड्यूस होगा। तो अगर पहले सबके पास 45 था तो अब सबके पास कितना होना चाहिए? 43 होना चाहिए। तो यानी कि जो ग्रुप का एवरेज हो गया, जो एवरेज अमाउंट विद द ग्रुप नाउ इज 43। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर सबके पास 45 रुपीज होते तो अपना सीधा सीधा 45 ही रहता, वहां पे नो चेंज होता। लेकिन यहां पे क्या था कि 5 का शॉर्टेज लेके आ रहा है हर पर्सन। तो अगर 6 लोग आ रहे हैं तो 6 इंटू 5 30 रुपीज की शॉर्टेज हो रही है एवरेज को 45 बनाए रखने के लिए। तो दैट मीन्स कि न्यू एवरेज हो जाएगा कितना? 43, 2 कम हो जाएगा। चलो सेम तरीके से इसको भी देखते हैं। ठीक है, आप ट्रेडिशनल वाला तरीका कर सकते हो, मल्टीप्लाइड करने वाला भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 52। ठीक है, अब एवरेज जो है 5 नंबर्स का 52 है, उसमें से एवरेज ऑफ 2 ऑफ द नंबर्स इज 64, जो कि कोई दो नंबर है उनका एवरेज 64 का है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर्स, कि बाकी बचे हुए 3 नंबर्स का एवरेज क्या होगा? तो देखो 5 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 52, तो मुझे एवरेज ध्यान रखना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एवरेज इज 52 मतलब सबके पास 52 52 52 है अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एक्चुअल में 52 सबके पास नहीं है, वो एवरेज है। मतलब कि अगर मैं टोटल सब में बराबर बांटू तो सबको 52 52 मिलेगा। तो लेट अस से 5 नंबर्स ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वो 5 नंबर है। एवरेज कहता है कि सबके पास 52 52 52 है। मतलब अगर हम टोटल को सब में बांटें इक्वली तो सबके पास 52 52 आएगा, कोई इशू नहीं है। फिर कहता है कि इसमें से दो जो नंबर हैं उनका एवरेज 64 है, मतलब कि ये 64 है। तो मेरे को क्या करना है कि एवरेज बताना है बाकी रिमेनिंग नंबर्स का, कि रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला तरीका यूज करें तो देखो क्या होगा कि आप इसको ऐसे सोचो कि हमारे पास 5 स्टूडेंट थे सपोज। आपने क्या करा कि चॉकलेट तो फिक्स है, तो तुमने क्या करा कि मैं सबको अगर इक्वल इक्वल चॉकलेट बांटू तो सबके पास आएंगी 52 52 चॉकलेट्स। तो तुमने 5 पैकेट बना दिए जिनमें क्या है 52 52 52 चॉकलेट्स हैं। अब इसमें से दो स्टूडेंट ऐसे थे कि जो तुमसे लड़ गए कि नहीं हमें तो 64 64 ही चाहिए, बट टोटल चॉकलेट तुम्हारे पास लिमिटेड है, जिसके तुमने 52 52 52 के 5 पैकेट बनाए हैं। तो भाई ये दोनों ने तो बोला मेरे को तो 64 64 चाहिए। तो यानी कि हमें इनको देने के लिए हमें 12 चॉकलेट इसको देनी है एक्स्ट्रा, है ना। 12 चॉकलेट इसको देनी है और 12 चॉकलेट इसको देनी है। के पास 52 है, 64 बनाने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? हमें देनी पड़ेगी 12 12 चॉकलेट दोनों को। यहाँ लिख लेते हैं इसको कि 12 इसको देनी पड़ेगी, 12 इसको देनी पड़ेगी, है ना। तो ये 12 12 चॉकलेट यानी टोटल 24 चॉकलेट मैं लाऊंगा कहां से? आपके पास तो वही 5 पैकेट थे। तो अब क्या करोगे कि वो जो बचे हुए 3 पैकेट्स हैं उनमें से इक्वल इक्वल निकाल लोगे। तो 24 अगर मुझे निकालनी है 3 पैकेट में से, तो पर पैकेट में कितने निकालूंगा? 8 चॉकलेट्स निकाल लूंगा। ठीक, तो अगर इसके लिए मैंने 52 रखी थी उसमें से 8 निकाल दी तो कितनी बच गई? 44। तो दिस इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है, ट्राई टू विजुअलाइज। आप सिंपली विजुअलाइज करो कि आपने 5 पैकेट बनाए थे 5 स्टूडेंट्स के लिए। 2 स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई हमें 64 64 दो, मतलब 12 12 24 चॉकलेट उनके लिए कहां से लाओगे? बचे हुए 3 पैकेट में से मैंने बराबर निकाल लिया तो 8 8 निकाल लिया, बचे कितने? 44। तो वो 44 44 का पैकेट बाकियों के पास चला जाएगा। तो वो इससे देखोगे आप कि यहां जो टोटल है और यहां जो टोटल है वो मेंटेन रहेगा।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप सीखोगे तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते देखते वो मेंटली कर लोगे। ठीक है, तो जिन एग्जाम्स में जब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है पर क्वेश्चन देने के लिए, तो वहां ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आंसर इसका 44 है। फिर अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो 8 लोगों की एक कमिटी है, 8 पर्सन है जिनकी जो एवरेज वेट है वो 2 kg से बढ़ जाता है। when two men aged 35 years and 45 years are substituted by 2 women, find the average of the 2 women। अब देखो सिंपल सा फंडा, 8 लोग थे, 2 लोग चले गए ग्रुप से बाहर, ठीक है, और उसकी जगह 2 वुमेन आ गई, मतलब ऑब्जर्वेशन तो उतनी है, नंबर ऑफ पीपल तो नहीं चेंज हुआ ना। तो एवरेज जो एज है उन 2 वुमेन की बतानी है। तो देखो कैसे विजुअलाइज करेंगे इसे, कि 8 लोग हैं मेरे पास, इन 8 लोगों में से 2 लोग बाहर चले गए। वो 2 लोग जो बाहर जा रहे हैं, बेसिकली 2 लोग, देखो एवरेज में फर्क किस वजह से पड़ता है, या तो एवरेज डिपेंड करता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ना, या तो मेरा सम चेंज होगा या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज होगा, या दोनों ही चेंज होंगे। इन्हीं 3 कंडीशंस में एवरेज पे फर्क पड़ने वाला है। तो हो क्या रहा है कि जो 8 लोग थे उसमें से 2 लोग बाहर चले गए, कितना, 35 एंड 45। तो 35 45 का मतलब है कि 80 चला गया, मतलब वो जो लोग बाहर गए वो 80 लेके चले गए। ठीक है, अब देखो जो 2 वुमेन आई है उनकी जगह, जो 2 वुमेन आई है उनकी जगह, उनके आने से एवरेज जो है वो कितना बढ़ गया, 2 ईयर्स से बढ़ गया। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो कि वो जो पहले जो जो 2 वुमेन अंदर आ रही हैं उनको पहले क्या करना है, पहले तो पुरानी एवरेज बनानी पड़ेगी ना, तब जाके तो वो नई एवरेज, तब जाके तो एवरेज को बढ़ाएंगे। पहले जो लोग बाहर गए हैं उनकी वजह से कितने की शॉर्टेज हुई थी, 80 की शॉर्टेज हुई थी। तो अब जो 2 वुमेन आ रही हैं उनके पास जो अगर 80 होगा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, क्योंकि टोटल सम में से 80 चला गया था, और अगर 80 ही वापस आ रहा है तो नो चेंज। मतलब कि अगर उन दोनों वुमेन का जो कंबाइंड एज है वो 80 इयर्स होता तो मेरा एवरेज में वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कह रहा है कि जब वो 2 वुमेन आती है तो एवरेज वेट उन 8 लोगों का 2 साल से बढ़ जाता है। तो एवरेज वेट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एवरेज वेट बढ़ने का मतलब है कि सबको 2-2 एक्स्ट्रा मिला। तो 2-2 कितने लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, 8 ही लोग तो है ना, वो 2 मैन तो चले गए, बचे 6, फिर वो 2 वुमेन आई तो वापस 8 लोग हो गए। मतलब कि जो ये 2 वुमेन आ रही हैं इनके पास 80 तो होगा ही होगा, 80 से क्या होगा कि इनके जाने से जो शॉर्टेज हुई थी वो पूरी होगी, प्लस इनके आने से सबको 2-2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 2-2 कितने लोगों को, 2-2 8 लोगों को, तो मतलब इनके पास 16 और रहा होगा, तो 96। तो दैट मीन्स कि ये जो दोनों वुमेन हैं, ये जो वापस आ रही है ग्रुप में, ये कितना लेके आ रही है, 96। ठीक है, ये जो 2 वुमेन हैं ये लेके आई है कितना, 96। एक साथ लिख देते हैं इसको, 80, 80 प्लस 16, 96। तो ये उनकी एज का सम है। तो एवरेज हमें पूछा है उनका, तो सिंपली डिवाइड बाई 2, तो 48 ईयर्स ये एवरेज एज है उन 2 वुमेन का जो ग्रुप में ऐड हुई है। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं इस पे, कि एवरेज वेट ऑफ 5 रेसलर्स is decreased by 3 kg when one of them weighing 150 kg is replaced by another wrestler to find the weight of the new wrestler। 5 रेसलर थे, ठीक है, उनमें से एक जिसका वेट 150 kg है वो चला जाता है, ठीक, उसकी जगह एक नया रेसलर आता है, और उस नए रेसलर के आने से जो एवरेज वेट है वो 3 ईयर से डिक्रीज कर जाता है। देखो एवरेज डिक्रीज करने का मतलब तो यही हुआ ना कि हर पर्सन का जो शेयर है वो रिड्यूस हो गया। तो अगर 5 रेसलर्स थे,
इनमें से जो बाहर गया वो कितना लेके गया, 150 लेके गया। ठीक, अब जो अंदर आया अगर वो 150 ले आता तो एवरेज किसी की में चेंज नहीं होता, बट उसके आने से नया जो एवरेज है वो सबका 333 से रिड्यूस हो गया। मतलब 3 का रिडक्शन हुआ है तो कितने लोगों में कंपनसेट हुआ होगा, वो 5 लोगों में। तो दैट मीन्स कि कितने की शॉर्टेज हो गई, 5 इंटू 3 15। तो दैट मीन्स कि जो पर्सन आ रहा है अगर वो 150 ले आता नो चेंज, बट उसके आने से तीन कितने लोगों को कंपनसेट करना पड़ा, 5 लोगों को, तो मतलब 15 का शॉर्टेज है। तो वो सिर्फ कितना लेके आया, 135। तो इसका मतलब जो पर्सन ग्रुप में आया है उसका वेट कितना है, 135 केजीज है। जो पर्सन मेरा ग्रुप में आया उसका वेट कितना है, 135 केजी। ठीक है, तो यही सिंपल फंडा अपने को रखना है। बहुत बेसिक से हमने समझा कि एवरेज कैसे काम करता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लगा के आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आगे जो हम करेंगे उनको आप मेंटली बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस लेके आएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, सो दैट ये आपको और अच्छे से समझ आ जाए। राइट, तो फाइनली अगर आप लोग ठीक है, तो डिस्काउंट एट लास्ट की अपना जो डिस्काउंट है सी अप टू 25% डिस्काउंट इज अवेलेबल, तो डू चेक। ठीक है, इवन इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज प्लानिंग फॉर ओमैट एंड मैट, किसी के भी डेडिकेटेड बैच के लिए, तो यू कैन रेफर। ठीक है, तो ध्यान रखना 17th इज द लास्ट डेट फॉर द डिस्काउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।